कांग्रेस के पास बहुत कुछ बचा नहीं है। बीजेपी जो बचा कुचा है उसे भी अपने पाले में करने की कोशिश में है। हरियाणा की हार के बाद जहां कांग्रेस शून्य है तो भाजपा में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। ऐसा लग रहा है कि भाजपा हारी हुई बाजी को जीतने का हुनर जान चुकी है, तो वहीं कांग्रेस जीते हुए राज्यों को भी अपनी गलतियों से लुटाती जा रही है। हरियाणा में भाजपा जीती नहीं जितवाई गई और इस जीत का श्रेय कांग्रेस को जाता है। खैर, जो बीत गई सो बात गई और यह कांग्रेस के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। लेकिन अब सबकी निगाहें महाराष्ट्र और झारखंड के आम चुनावों पर है और आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के ताजा समीकरणों की। महाराष्ट्र जो भी जीतेगा वो किंग होगा और जो हारेगा वो बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेगा। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति अन्य राज्यों की तरह नहीं है। यहां बीजेपी कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों का भी रोल चुनावों में गजब का रहता है। खेला करने में यहां की पार्टियां मशहूर भी है। पिछले चुनाव में भी खेला हुआ, मगर अभी बात सिर्फ इन चुनावों की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पहली बार 6 बड़ी पार्टियों के बीच मुकाबला हो रहा है। 20 नवंबर 2024 को मतदान और 23 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे। हवा का रुख समझने के लिए हमने 5 महीने पहले हुए 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों और हरियाणा में हुए उलटफेर को ध्यान में रखा। महाराष्ट्र के चुनाव में यह बात तो मानिए कि जिस किसी की भी सरकार बनेगी वह गठबंधन से ही बनने वाली है। यानी कि टिकट शेयरिंग, सिंपैथी, असली कौन नकली कौन, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मायने रखेगी। ऐसे में पार्टियों को गठबंधन करना जरूरी और मजबूरी दोनों ही होगा। इसलिए बीजेपी शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित का महायुति अलायंस बना रहेगा। वहीं कांग्रेस शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद के महाविकास अघाड़ी को मिलकर लड़ना जरूरी होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के आधार पर बीजेपी को 79, शिवसेना शिंदे को 40 और एनसीपी अजित को 6 सीटें मिली हैं। वहीं कांग्रेस को 63, शिवसेना उद्धव को 57 और एनसीपी शरद को 34 सीटें मिली है, जीती है। अजित पवार ने चाचा से बगावत कर पार्टी तोड़ ली थी। वह पार्टी के नाम और सिंबल के लिए कानूनी दांवपेच में उलझे रहे। चुनाव आयोग ने उनके धड़े को असली एनसीपी माना, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर जनता उन्हें असली एनसीपी मानती नहीं दिखाई दी। लोकसभा चुनावों के नतीजे विधानसभावार देखे तो एनसीपी शरद 34 सीटों पर जीती थी। वहीं एनसीपी अजित 6 सीटों पर सिमट गई। यानी शरद पवार को 22 सीटों का फायदा हुआ, वहीं अजित पवार को 34 सीटों का भारी नुकसान उठाना पड़ा। लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा में भी असली और नकली शिवसेना बड़ा मुद्दा रहेगा। लोकसभा चुनावों के नतीजों की नजर से देखे तो शिवसेना उद्धव को 57 सीटें मिली, वहीं शिवसेना शिंदे को 40 सीटें मिली। यानी असली शिवसेना के टेस्ट में उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से आगे रहे। विधानसभा चुनाव में भी शिंदे के सामने खुद को साबित करने की एक बड़ी चुनौती रहेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा का शानदार प्रदर्शन रहा था और अकेले अपने दम पर 100 से ज्यादा सीटों पर काबिज हुए थे। हालांकि पहले वह भी अपनी सरकार नहीं बना पाए, मगर बाद में उन्होंने शिंदे के साथ मिलकर सरकार बनाई। ऐसे में ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के समीकरण पर भी नजर घुमाई जाए तो सामने आता है कि जब जब भी बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने हुई, बीजेपी का पलड़ा अब कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। महाराष्ट्र में बहुमत के लिए 145 सीटों पर जीत हासिल करना जरूरी है। ऐसे में अगर भाजपा अपने पिछले प्रदर्शन को भी बरकरार रखती है तो उन्हें सरकार बनाने के लिए महज 40 से 45 सीटें गठबंधन की पार्टियों से चाहिए होंगी। इस विश्लेषण में यदि भाजपा को लोकसभा के चुनावों को ध्यान में रखकर थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए और यहां विश्लेषण लोकल पार्टियों का ही किया जाए लोकसभा के चुनावों के आधार पर, तो नजर ऐसा आता है कि शिवसेना शिंदे पार्टी 40 और एनसीपी अजित 6 सीटों पर जीती है, कुल मिलाकर 46। यानी यह साफ साफ है कि यदि भाजपा अपना प्रदर्शन बरकरार रखती है तो महायुति गठबंधन की सरकार बन जाएगी, और अगर भाजपा 10 से 15 सीटें भी नीचे आती है तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। ओवरऑल यदि देखा जाए तो हरियाणा के बाद अब भाजपा पहले के मुकाबले काफी मजबूत दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस महाराष्ट्र में पूरी तरह से गठबंधन की पार्टियों पर निर्भर है।
क्योंकि पिछली मर्तबा भी कांग्रेस का प्रदर्शन महाराष्ट्र में कुछ खास नहीं रहा था। साथी पार्टियों के बूते ही थोड़े समय के लिए महाआघाड़ी गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन ज्यादा टिक नहीं पाई थी। यानी कि इन चुनावों में भाजपा का महायुति में प्रदर्शन और एनसीपी शरद तथा शिवसेना उद्धव का महाआघाड़ी में प्रदर्शन इस बार के चुनावों की दशा और दिशा दोनों को निर्धारित करेगा। यदि भाजपा 80 से नीचे रही तो कांग्रेस अपने साथियों के साथ मिलकर सरकार बना देगी, और अगर भाजपा 100 से ऊपर रही तो भाजपा अपने साथियों के साथ मिलकर सरकार बनाने में सक्षम होगी, क्योंकि एनसीपी अजित और शिवसेना शिंदे इन दोनों को लोकसभा चुनावों के बाद खुद को फिर से प्रूव करना होगा। लेकिन कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर यह है कि लोकसभा के चुनावों के नतीजों के अनुसार कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतती फिलहाल दिख रही है, तो वहीं एनसीपी शरद और शिवसेना उद्धव भी खासा कमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जनता ने एनसीपी शरद और शिवसेना उद्धव को अपने वोट से असली करार दिया है। यहां पर सिंपैथी भी कहीं ना कहीं इन्हें मिलती हुई दिख रही है। हरियाणा के चुनावों से पहले कांग्रेस और अन्य साथी पार्टियों का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा था, मगर अब भाजपा का आक्रामक रवैया और लोकल मुद्दों पर होने वाले चुनाव में गेम बिल्कुल एंड पॉइंट पर है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मॉरली आधार पर भाजपा और साथी पार्टियां आगे दिखती हुई नजर आ रही है। आपका क्या कुछ कहना है इस विश्लेषण पर? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।